जोहार, नमस्कार। आप देख रहे थे झार न्यूज और मैं हूं गुंजन कुमार। देखिए, पूरे राज्य भर में एसआईआर शुरू हो गया है। झारखंड में भी इसकी शुरुआत जो है शुरू हो गई है और जब एसआईआर होगा तो ना जाने यहाँ भी कितने लोगों का नाम छटेगा, क्योंकि अब तक जो आपने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार के माध्यम से कि बिहार में एसआईआर हुआ, वहाँ लगभग 8 लाख से अधिक लोगों का जो है नाम कट गया वोटर लिस्ट से। इसके बाद बंगाल में भी वही स्थिति है और अब जो है झारखंड की बारी है। तो झारखंड में शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के जो राजनीतिक दल है काफ़ी सक्रिय हैं, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा पूरे राज्य भर में अपने BLA यानी ब्लॉक लेवल एजेंट की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि ये सभी राजनीतिक दल अपने एजेंट को रख सकते हैं, लेकिन खूंटी में जो है न केवल झारखंड में बल्कि खूंटी में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सक्रियता जो है काफ़ी दिख रही है। हम लगातार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस बैठक में जाते हैं, कवर करते हैं कि आखिर जो इन लोगों का बैठक किस विषय को लेकर हो रहा है। तो वही BLA 2, क्योंकि BLA 1 जो है वो जिला अध्यक्ष होते हैं, तो BLA 2 की नियुक्ति की जा रही है, ताकि जो चुनाव आयोग का जो ऑफिसर है BLO, वो जब SIR करेंगे, जहां गहन जांच करेंगे मतदाता का, तब इधर उधर ना उलट फेर कर सके। इसलिए जो है यहाँ उसके साथ एक एजेंट रहेंगे राजनीतिक दल का, और वही जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना नियुक्त कर रहे हैं। अभी हम खूंटी के डाक बंगला में हैं और यहाँ जो है अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का बैठक संपन्न हुआ है। जिला अध्यक्ष जी यहाँ हैं, केंद्रीय सदस्य मौजूद हैं, जिला के तमाम पदाधिकारी, प्रखंड के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो हम जिला अध्यक्ष जी से जानते हैं, लगातार आप लोगों ने जो है बैठक कर BLA की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सबसे पहले तो जोहार, आपका चैनल को भी बहुत बहुत जोहार और धन्यवाद। पारदर्शिता पूर्वक आपके द्वारा जो दिखाया जाता है जनता का समस्या को, उससे हम लोग रूबरू होते हैं। पुनः आपको धन्यवाद। BLA 2 की नियुक्ति जो है काफ़ी तेज़ी से आप लोग कर रहे हैं, क्यों इतना जल्दबाजी है? देखिए, जल्दबाजी कुछ नहीं है। जल्दबाजी से अभी आदेश हुआ है, मान के चलिए कि SIR का कार्यक्रम को चलाना है, और पार्टी का भी निर्देश है कि SIR के तहत जो जनगणना होगा उसमें जो है सो हम लोग का व्यक्ति का जो वोटर लोग हैं उनका नाम नहीं छूटे। जो गांव वाला लोग है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनको कैसे मदद पहुंचाना है। जो लोग हमारे भाई बहन लोग बाहर प्रदेश में मजदूरी का काम करने के लिए गए हुए हैं, उनका नाम को कैसे जुड़वाए हम लोग, उसको लेके सारी प्रक्रियाओं को लेके हम लोग आज बैठक किए हैं। और ये बैठक का सिलसिला जो है सो हर प्रखंड में भी जारी है। आज जिला कमेटी में भी रिव्यू किया गया और बैठक में हम लोग ये तय कर रहे हैं कि BLA 2 जो हम लोग के द्वारा बनाया गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा बनाया गया है, पूरा जिला में बन करके तैयार है। और तैयारी के साथ में हम लोग उपायुक्त महोदय को दे भी दिए हैं लिस्ट। हर प्रखंड में BDO को, CO को भी हम लोग लिस्ट उपलब्ध करा दिए हैं। लेकिन उसका रिव्यू कर रहे हैं हम लोग। समय समय में हम लोग उसका जो समस्या आने वाला है या समस्या का निदान कैसे हो, उसके बारे में हम लोग जानते भी हैं और निदान करने का प्रक्रिया को बताते भी हैं। SIR जो हो रहा है वहाँ तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा, कटेगा, तो वो उस काम के लिए BLO है, लेकिन BLA उनके साथ क्या दिक्कत हो रहा है? BLO का सहयोग करने के लिए राजनीतिक दल के द्वारा BLA 2 का गठन किया गया है, और BLA 2 जो है उसको चुनाव आयोग के द्वारा क्या स्वीकृति दिया गया है या स्वीकृति दिया जाएगा कि BLA 2 जो है अपने गांव का, अपने बूथ का जो छूटे हुए व्यक्ति हैं उनका नाम को जुड़वा सकते हैं, या जिनका नाम जुड़ा हुआ है उसको कटवा सकते हैं, या जो लोग मर गए हैं उनका नाम को डिलीट करवा सकते हैं। लेकिन हमारा जो बूथ कमेटी है, BLA 2 जो बनाया गया है, पार्टी के जो लीडर हैं या हमारे जो बूथ कमेटी हैं, उनको आपस में कम्युनिकेशन बना करके एक दूसरे का मदद करेंगे। तो ये जो है BLA का काम होगा, लेकिन इसी SIR पर हम बात करेंगे, क्योंकि बिहार में भी SIR हुआ था चुनाव से पहले, और लगभग लाखों, हालांकि आंकड़ा जो है लगभग 8 लाख है, 8 लाख वोटर का नाम कट गया। बंगाल में भी बड़ी संख्या में जो है केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाया गया है। क्या कह रहे हैं केंद्र सरकार को लेकर? देखिए, ऐसा है कि जब राज्य सरकार में अगर पुलिस बल बोलिए या चुनाव कराने के लिए अधिकारी बोलिए, अगर फुलफिल हैं तो बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग का ये बात है, चुनाव आयोग जिस टाइप से शांतिपूर्ण ढंग से
चुनाव माने करा सकती है या कराती है, तो वो जो है सो चैलेंज उनका है। वो कैसे कराएंगे नहीं कराएंगे उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं करते हैं। लेकिन जो वहाँ वोटर लोग गए बंगाल में और उनको दौड़ा दौड़ा के बिना मतलब का लेडीज़ लोग को जो पीटा गया और वोट देने से भी बहुत आदमी को वंचित रखा गया, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बिहार में लगभग 8 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटा है। क्या झारखंड में भी ऐसा हो सकता है? खासकर चूँकि आप खूंटी जिले को जो है करीब से जानते हैं, खूंटी जिले में आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है ना, बिहार में कटा है या और प्रदेश में कटा है, देश में कटा है, उससे हमको मतलब नहीं है। हम लोग का जो यहाँ झारखंड राज्य का में जो हो रहा है, यहाँ आदिवासी मूलवासी का वोटर जो है उनको वोट देने से वंचित नहीं रहे और उनका किसी भी कारण से डिलीट नहीं किया जाए नाम, उसके लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा तैयारी कर रहा है, तैयार है। आप अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, खासकर जो BLA नियुक्त कर रहे हैं, उनको किस तरह से निर्देश रहे हैं, खासकर जो है किन किन लोगों के बीच उनको पहुंचना चाहिए? देखिए ऐसा है कि हम लोग कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं, हम लोग आपसी सामंजस्य बना करके काम करते हैं। या पंचायत के हैं तो प्रखंड से, या प्रखंड के हैं तो जिला से, जिला के हैं तो सेंट्रल से, हम लोग आपसी सामंजस्य बना के काम करते हैं और उसी के तहत हम लोग का काम जारी है। और हम लोग का पूरी कोशिश रहेगा कि हमारा जितने भी लोग हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देते हैं या नहीं देते हैं, वो मतलब नहीं है। यहाँ के जो बासिंदा हैं उनका किसी कीमत पर नाम जो है सो ना कटे, उसकी तैयारी है। तो ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के खूंटी जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद जी हैं। इनका साफ तरीके से कहना है कि चाहे जेएमएम का वोटर है या ना है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो सही वोटर हैं, उसका नाम नहीं कटना चाहिए और अगर जोड़ने की बारी है तो सही वोटरों का नाम छूटना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है लगातार BLA 2 को लेकर बैठकें की गई। हालांकि अब जो है बारी है SIR की। जब देखना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो चाहे अलग राजनीतिक दलों के जो साथ में रहेंगे BLA, वो किस तरह से BLO के साथ मिलकर काम करते हैं। एक बार हम केंद्रीय सदस्य से भी जानते हैं, यहाँ मौजूद हैं सुशील पान जी भी हैं, क्योंकि एक क्षेत्रीय पार्टी के केंद्रीय सदस्य हैं, जिला में सचिव हैं, बड़ा जिम्मेवारी है इनके ऊपर। तो ये भी जो है अहम भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से लोगों के बीच संदेश पहुंचा रहे हैं। जोहार जोहार। BLA 2 की नियुक्ति कर रहे हैं आप लोग। देखिए अभी जो चल रहा है देश में SIR के माध्यम से वोट काटने के, वोटर लिस्ट से वोटरों की सूची से उसको हटाने की, उसके लिए ऐसे तो चुनाव आयोग और केंद्र सरकार ने अपने राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि आप भी अपने एजेंट के तौर पर हर एक बूथ पे एजेंट को बहाल कीजिए, ताकि हमारा जो SIR है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। ये कहने के लिए है, लेकिन हम लोग इसमें तत्परता के साथ, हम लोग जो देख रहे हैं पिछले कुछ राज्यों में वोटर लिस्टों में जो वोटरों का नाम कटा है, तो उसके लिए हम लोग सजग हैं और उसी के तहत हम लोग आज BLA 2 का गठन के लिए BLA 2 में जो इसका सूची आया है उस सबों को आप मानते हैं कि जो दूसरे राज्यों में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि जो एजेंडा है चुनाव आयोग और जो केंद्र सरकार का, हो सकता है। और सुनने में आया है कुछ तो कट भी गया है, लेकिन उस कटा हुआ को फिर से हम लोग कैसे जुड़वाएं, किस कारण से कटा है, उसको जानकारी लेना है। उसके लिए हम लोग हमारा BLA 2 को हम लोग ने निर्देशित कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि आप जो कटा है, किस कारण से कटा है, उसको देखें और उसमें पूरा जिला समिति उसका सहयोग करेगा। ये ऐसा नहीं कि BLA 2 को ही हम लोग छोड़ देंगे इस काम के लिए, हम लोग उसके पीछे हैं, हम लोग सब मिल के काम करेंगे। किसी भी कारण से कट रहा है तो उसको ऑथेंटिक जानकारी हम लोग को लेना चाहिए, क्यों कट रहा है और क्यों नहीं जोड़ रहा है, उसको जुड़वाने का काम करेंगे, ताकि हमारा वोटर लिस्ट कंप्लीट रहे और किसी का भी ऑथराइज मतलब जो उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वो कटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो है हम लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पार्टी के जो जिला कमेटी के पदाधिकारी हैं उनसे भी जानने का कोशिश किया। और अब देखना है SIR में झारखंड के खासकर खूंटी जिला, क्योंकि खूंटी जिला पर हमारा विशेष फोकस रहता है कि यहाँ से कितने लोगों का नाम कटता है, कितनों का जुटता है, उसमें कौन जायज़ वोटर है और कौन जो है जायज़ नहीं है। तो ये सब जो है एक बार निष्कर्ष जब आएगा तब हम आपको बताएंगे। फिलहाल SIR की बारी है, इंतज़ार है SIR का। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।